नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी सर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये फॉर्म 8 भरने की पूरी प्रोसेस ए टू जेड बताऊंगा। तो ये फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ ये फॉर्म किस लिए भरा जाता है। ये फॉर्म आप इसमें क्या क्या सुधरवा सकते हैं। ये फॉर्म 8 इसलिए भरा जाता है कि आप अपने वोटर ID कार्ड में जैसे आपका नाम गलत है तो सही करा सकते हैं, आपके पिताजी का नाम गलत है वो सही करा सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या लिंक है मतलब आपको चेंज कराना है वो चेंज करा सकते हैं, आप अपना फोटो बदलवा सकते हैं वोटर ID कार्ड में। इसके द्वारा आप अपना नया वोटर ID कार्ड मंगा सकते हैं। इसमें आप अपनी अगर आपकी जन्म तिथि सही नहीं वो सही करा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म देखिए, आप ये अपने BLO से ये फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे इस फॉर्म का PDF उपलब्ध करा दिया। आप चाहें तो वहां से प्रिंट करके और इसको भर के अपने BLO को जमा कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी त्रुटियां आपके वोटर लिस्ट या वोटर ID कार्ड में है वो सब सही हो जाएंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप भरने के पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम। आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है उसमें आप देखेंगे आपकी विधानसभा की जो संख्या है, आपकी जो भी विधानसभा है उसकी एक संख्या होती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरी विधानसभा की संख्या 144 है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपकी विधानसभा का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लीजिए मेरी विधानसभा का नाम है भोजपुर, ये मान लीजिए मैंने अपनी विधानसभा का नाम लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे तो देखिए आप यहाँ पे देखिए जो आपका नाम है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको आवेदक का नाम। आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है मोहित कुमार, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मोहित कुमार। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है ईपिक आईडी का। आपको यहाँ पे अपनी वोटर आईडी कार्ड, जो आपकी ईपिक आईडी होती है, हर एक बंदे की एक वोटर आईडी कार्ड संख्या होती है जिसे हम ईपिक आईडी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरी वोटर आईडी कार्ड संख्या है XYZ23146। तो दोस्तों ये ईपिक संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, वोटर आईडी कार्ड में ये संख्या यहाँ पे दिखती है, आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आधार कार्ड। आधार कार्ड संख्या आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी आधार कार्ड संख्या भरेंगे। मैं जैसे मान लीजिए मैं अपनी आधार संख्या भर देता हूँ। कार्ड संख्या भरने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए खा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे है मैं आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आप इस पर टिक करके रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्वयं का मोबाइल नंबर। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए। उसके बाद आप किसी और का जैसे यहाँ पे देखिए माता पिता किसी अन्य नातेदार का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो तो उनका भी दे सकते हैं, वरना इस खामे को छोड़ सकते हैं। अपनी आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ, निम्नलिखित में से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। निवास का स्थानांतरण, अगर आप किसी पहली जगह पे रहते थे या पहले किसी दूसरे गांव में रहते, अब आपने अपना निवास बदल लिया है तो आप इस पर टिक करेंगे। अब आपका वहां सुधार कर दिया जाएगा तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप विद्यमान निर्वाचन नामावली में प्रविष्टियों का सुधार चाहते हैं, मान लीजिए आप कि जो नाम गड़बड़ है, आपके पिता का नाम गड़बड़ है, आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जो भी होगा तो वो आप इसमें टिक करेंगे। आपका फोटो वगैरह जन्म तिथि तो आप इस पर टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन, आप तीसरा ऑप्शन है बिना सुधार के ईपिक प्रस्थान का मुद्दा। इसमें ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा ऑप्शन है जैसे यहाँ पे आप कोई भी सुधार नहीं करना चाहता। अगर आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड ऐसा वाला, देखिए मैं दिखा देता हूँ, पीवीसी का आधार ये वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। उसके बाद आप फिर यहाँ पे दिव्यांगजनों व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने हेतु यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अपनी आयु, अपने पिता का नाम, फोटो, अपनी जन्म तिथि वगैरह सुधारनी है, मोबाइल नंबर लिंक करना है या मोबाइल नंबर बदलना है तो आप इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे। देखिए अगर आपने निवास स्थानांतरण कर लिया है, आप पहले किसी दूसरी जगह पर रहते, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो आप इसमें पूरी डिटेल भरेंगे। मकान नंबर, जो आप वर्तमान जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे मकान, भवन, अपार्टमेंट संख्या, ग्राम, नगर, ग्राम, पिन कोड डालेंगे, जिला डालेंगे। उसके बाद गली, क्षेत्र, डाकघर, तहसील, मंडल वगैरह सब आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आएंगे।
नीचे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है पते के साक्ष्य की एक स्वप्रमाणित प्रति या तो आवेदक के नाम या माता पिता पत्नी वयस्क बालक में से किसी एक, यदि वे उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नाम मांगे थे, उनमें से कोई संलग्न करे। अगर आप ये ऊपर वाला बॉक्स पूरी जानकारी भरते हैं तो उसके बाद आपको किसी एक ऐसे बंदे का इसमें एक आपको डिटेल देनी होगी जिससे उनका वोटर लिस्ट में, वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो। तो उनकी आप जब दे देंगे, आपके भाई, माता पिता कोई भी होंगे, दादा दादी, तो उनका जब आप देंगे तो उन्हीं के साथ आपका ऐड कर दिया जाएगा वहीं पे जहाँ पे उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे निवास के रूप में कोई सबूत दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए उस पते का कम से कम एक बार जल विद्युत गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, राशि आदि कुछ सोच, बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग की भूमि स्वभूमि रिकॉर्ड जिसमें किसान भी भाई भी हो, रजिस्ट्रीकृत भाड़ा पट्टा अभिलेख, किराएदार की दशा में रजिस्ट्रीकृत विक्रय अभिलेख, स्वयं के घर, ये दे सकते हैं। अगर आप अपना निवास स्थानांतरण करना चाहते हैं, आप दूसरी जगह रहने लेंगे। अब देखिए सबसे मेन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सबसे जरूरी ये है, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए अधिकतम 4 प्रविष्टियों में सुधार किया जाता है। आप एक बार में अपने वोटर आईडी कार्ड में 4 चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए नाम में आप कर रहे हैं, लिंग में कर रहे हैं, जन्म तिथि और नातेदार, तो अब आप एक बार में 4 ही प्रविष्टियों में सुधार कर सकते हैं। तो मैं देखिए, मैं अपने नाम में मान लीजिए सुधार करना चाहता हूं तो इस पर टिक करूंगा। उसके बाद आप मान लीजिए अपनी जन्म तारीख भी सुधारना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर सुधारना चाहते हैं तो उस पर टिक करेंगे। उसके बाद अगर आप अपना फोटो सुधारना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। तो ये दोस्तों इस पे आप टिक करेंगे। मान लीजिए आपका एक ही केस है, आपको नाम सही करना है तो आप एक पे टिक रखने रहने देंगे। आपका मान लीजिए जन्म तारीख ठीक होना तो आप इस पे टिक करेंगे, जन्म तारीख वाले पे। अगर आप चारों में करना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों में तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आपका जो सही की जाने वाली पृष्ठों में सही विवरण नीचे दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे अपना नाम सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम दे दीजिए, क्या आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सही लिख देंगे। जैसे मैं मोहित कुमार लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं तो मान लीजिए अपना यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख देंगे। मैं अपना जैसे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए आप जन्म तिथि अपनी सही कराना चाहते हैं तो मैं अपनी यहाँ पे जन्म तिथि जो आप सही कराना चाहते हैं वो यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 02/04/2003। अब आप अपना फोटो अगर बदलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना फोटो एक चिपका देंगे फेविक्विक से। तो यहाँ पे अब ये फॉर्म आपको अपने बीएलओ को जमा कर देना। इसके साथ आप अपने बीएलओ से जानकारी ले लेंगे। आप इसके साथ अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह की फोटो कॉपी दे सकते हैं जो आप इसमें देना चाहें। तो ये आप अपने बीएलओ को जमा कर देंगे और वो आपका बीएलओ आसानी से ये आपकी प्रविष्टियां सुधार कर देगा। अगर आप ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरना चाहते, मैंने एक ऑनलाइन तरीका बताया जिससे आप ये फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं और सब आपका ऑनलाइन काम हो जाएगा। आप स्टेटस भी देख सकते हैं, वहाँ पर स्टेटस संख्या भी मिलती है। तो रेफरेंस नंबर से आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के चेक भी करते रहेंगे आप एक फॉर्म में कितना काम हुआ है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए, आई बटन में दिख रही है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।